आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करणवीर मेहरा और चुम दरंग के टास्क के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, चुम दरंग और करणवीर मेहरा के नाम पे कौन सा टास्क यहाँ पे पैदा हो गया। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टिकट टू फिनाले टास्क, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टास्क के कॉम्पिटिटर है, दो कंटेस्टेंट थे, दो दावेदार थे, विवियन और चुम। इनके बीच में कॉम्पिटिशन होना था, इनके बीच में टास्क होना था और जो जीता उसको टिकट टू फिनाले मिल जाती। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके हाईलाइट बने करणवीर मेहरा और चुम। विवियन के जगह में यहाँ पे करणवीर ही ऐड हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इस टास्क को नाम ही दे दिया करणवीर मेहरा और चुम दरंग टास्क। सो यहाँ पे इस टास्क के दौरान होता ये है कि जो टास्क ये फिजिकल टास्क होता है ऑब्वियसली, और यहाँ पे स्ट्रेचर पे बहुत सारे बिस्किट्स रखने होते हैं गोल्डन और सिल्वर कलर के, जिसकी वजह से जो है बचाने के चक्कर में जो चुम है वो इंजर्ड हो जाती है, कहीं ना कहीं वो गिर जाती है, उनके घुटने छिल जाते हैं। और ऑब्वियसली चुम को चोट लग गई है तो करणवीर उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन ही उठाएगा। तो करणवीर जो है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं विवियन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन जो है वो भी स्ट्रेचर उल्टे साइड से पकड़ के रखते हैं। दूसरे तरफ यहाँ पे जो चुम है उनके विवियन होते हैं और विवियन की वजह से ही चुम जो है वो घिसट जाती है, जिसकी वजह से चुम के घुटने जो है वो छिल जाते हैं। तो करणवीर इन सबको लेके विवियन पे बहुत ज्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं। विवियन पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और यहाँ पे इनकी जो है बहसबाजी भी बहुत गंदी वाली होती है। और उसके बाद जो करणवीर है, जैसे ये टास्क खत्म होता है, सबके पास में जाके विवियन की कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं और उसके साथ में ये पहुंच जाते हैं यहाँ पे अविनाश मिश्रा के पास और चुम को लेके अविनाश के सामने जाते हैं और विवियन की कंप्लेन करते हुए नजर आए करणवीर मेहरा। तो यहाँ पे होता ये है कि ये टास्क जब खत्म होता है, सभी लोग यहाँ पे ये टास्क में आपको पता ही होगा कि टिकट टू फिनाले किसी को नहीं मिला, क्योंकि विवियन ने चुम को दिया और जो चुम है उन्होंने बिग बॉस को वापस कर दिया। तो इन सबको लेके जो करणवीर है वो अविनाश के पास जाते हैं, अविनाश को विवियन की कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे वो अविनाश को पूछते हैं नॉर्मली सिंपली, वो बस एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा अविनाश बता ना कि ये जो टास्क हुआ था, अगर यहाँ पे विवियन के सामने चुम की जगह पे अगर तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम इस सब पे क्या बोलते, क्या रिएक्ट करते। क्योंकि कहीं ना कहीं चुम जो है वो विवियन की वजह से घिसी और उनके पैर में चोट लगी, उनके घुटने जो छिल गए। तो यहाँ पे विवियन जो है उनके सपोर्ट में अविनाश खड़े होते हैं और अविनाश बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं अपनी बहन को सिखाता कि तुम अच्छे से खेलो और ताकि तुमको चोट ना लगे, क्योंकि अगर मेरी बहन होती तो उसको पता होता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसकी सेफ्टी किसमें और उसको कहाँ चोट लग सकती है। बट यहाँ पे चुम को ये सब समझ में नहीं आया और वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी के चक्कर में गिरी और उसको चोट लगी। बट यहाँ पे करणवीर अविनाश की बातों पे भड़क जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर करणवीर गए हैं अविनाश के पास तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब के जवाब उनसे उनको उनसे चाहिए, बट करणवीर को यहाँ पे वो जवाब नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे अविनाश जो है करणवीर को ये भी बताते हैं कि अगर मेरी बहन होती तो वो अच्छे से खेलती, ऐसे नहीं खेलती। और यहाँ पे विवियन जो है वो यहाँ पे चुम को अच्छे से समझा रहे थे कि उनको कैसे खेलना चाहिए कैसे नहीं खेलना चाहिए, बट यहाँ पे चुम की गलती थी ना कि विवियन की गलती थी। तो करणवीर यहाँ पे फिर से अविनाश पे भड़क जाते हैं और वो बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे विवियन इतना ज्यादा एग्रेसिवली खेल रहा था, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, उसको इतना ज्यादा कि हौसला दे रहे थे, हौसला बोले या फिर गुस्सा दिला रहे थे, जिसकी वजह से जो है जो विवियन वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था या फिर जो भी हुआ था, और वो सोच रहा था कि अब तो मुझे कुछ भी करके ये टास्क जीतना पड़ेगा, और इसीलिए वो वैसे खेलने लगा, जिसकी वजह से जो है चुम को चोट लगी। तो अविनाश यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टास्क है और टास्क में सभी अपना 100% देंगे, ऐसा नहीं है कि एक लड़का है एक लड़की है तो यहाँ पे जो है लड़की को यहाँ पे सेफली खिलवाना पड़ेगा, लड़के को थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही खेलना होता तो बिग बॉस कोई और भी टास्क दे सकते थे, यहाँ पे फिजिकल टास्क ऐसा नहीं देते। अगर चुम को कहीं पे लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है या फिर उसको चोट लग सकती है तो वो टास्क वहां पे छोड़ सकती है, उसको यहाँ पे किसी ने जबरदस्ती डू एंड डाई सिचुएशन में नहीं डाल के रखा है, वो वहां पे छोड़ के उसको जो टास्क है उससे वहां पे निकल सकती है। तो करणवीर जो है यहाँ पे अविनाश को बोलते हुए नजर आते हैं, क्या विवियन का ये फर्ज नहीं बनता था कि अगर चुम वहां पे है उसको चोट लग सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है तो वो यहाँ पे अच्छे से खेल सकता था उसकी सेफ्टी देख के। तो यहाँ पे अविनाश जो है विवियन को लेके करणवीर को करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे अविनाश करणवीर को बोलते हैं कि विवियन ने पूरे टास्क में चुम को बहुत बारी बोला कि चुम प्लीज अच्छे से खेलो वरना तुमको लग जाएगी, चुम अच्छे से खेलो, तुम खड़ी हो जाओ, ये करो वो करो, बट चुम यहाँ पे नहीं सुन रही थी। तो एक लड़का है उसकी सारी जितने भी ब्लेम होंगे सारे लड़के पे चले जाएंगे, अगर लड़की है तो इसका ये नहीं कि वो कुछ भी कर ले और उसके ऊपर में कोई भी गलतियां नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चुम की गलती है, बट यहाँ पे विवियन की भी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद इतना तो पता चल गया कि अविनाश ने और जो ईशा है यहाँ पे ये दोनों ने मिलके बस टास्क में ही नहीं बल्कि पूरा अभी जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ उसमें भी अविनाश ने पूरा का पूरा सपोर्ट अपना विवियन की तरफ रखा, विवियन के लिए स्टैंड लिया। और ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं करणवीर जो है वो भड़क जाते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। तो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो टास्क हुआ था टिकट टू फिनाले, इसमें चुम की गलती थी या फिर विवियन की गलती थी? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।